केकेबी इंटरप्राइजेस लेकर आए हैं वही पुराना ब्रांड जिस पर आप करते हैं विश्वास। जी हां, काइनेटिक ब्रांड की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ियां और 3 व्हीलर कमर्शियल सवारी और लोडिंग ऑटो। सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3 साल की वारंटी और सर्विसिंग फ्री, साथ ही आकर्षक फाइनेंस सुविधा और हाँ, कंपनी के ही ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। हमारा पता केकेबी इंटरप्राइजेस, होटल आशीर्वाद के पास, इंदौर रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामनगर चौकी के पास आपको बता दें, अनमोल विहार के सामने एक बेहद दुखद घटना हुई। दरअसल प्रधान आरक्षक प्रेमलाल चौधरी, 458 उनका बैच नंबर है, वह रात्रि गश्त पर थे। उन्होंने देखा कि टब में आग लगी हुई है और उस समय उनकी आंखें और खुल गई जब उन्होंने देखा कि उस आग में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो संभवतः आग में जलकर चला गया दुनिया छोड़कर। तत्काल उन्होंने इस बात की जानकारी रामनगर चौकी प्रभारी श्री सोलंकी को दी, कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन, रामनगर चौकी प्रभारी श्री सोलंकी, पूरी टीम, एफआरबी और इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और उसके बाद टब में आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग बुझाने के बाद शरीर को टब से निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन आपको बता दें कि पैरों का जो हिस्सा है, थाइस से नीचे का, वो बच गया था और उससे ऊपर का शरीर पूरा कंकाल बन गया था। इसलिए शव को निकालने में भी दिक्कत आ रही थी। एक और दिक्कत थी कि क्योंकि ये घटना लगभग 3:15 बजे के आसपास की है और आग बुझाते तक 3:45 हो गई थी। हमारी टीम भी मौजूद थी। आपको बता दें कि एम्बुलेंस की दिक्कत आ रही थी। इतनी सुबह एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कंट्रोल रूम में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं थी और सुबह सुबह कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। लेकिन फाइनली जो है, आपको बता दें कि पुलिस ने प्रयास किया और एम्बुलेंस आने की व्यवस्था हो गई। हालांकि हम वहां मौके से आ गए और आपको भी खबर बता रहे हैं। फिलहाल वहां पर एम्बुलेंस का वेट किया जा रहा है और जो शरीर है उसे निकालने में कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि आधा शरीर कंकाल है और आधा शरीर नीचे का बचा हुआ है, वो भी झुलसा हुआ है। पुलिस की ज़िंदगी कितनी कठिन है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को जब हम सोते हैं, वो पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर उन बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। खैर, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि छगनलाल के साथ ये घटना कैसे हुई, इस पर आते हैं। आपको बता दें कि ये जो छगनलाल हैं, ये शरीर से काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और चलने फिरने में इनको दिक्कत आती थी। इनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि अक्सर जब ये सामने टॉयलेट के लिए जाते थे खाली ग्राउंड में, तो इन्हें कुछ लोगों को लेकर आना पड़ता था और लेकर जाना पड़ता था। अपने घर के अंदर नहीं सोते। जिस घर के बाहर ही घटना हुई है वही उनका घर है और क्योंकि घर वालों से झगड़ते रहते थे और घर के अंदर नहीं सोते थे, घर के बाहर इस टब के नीचे सोते थे। बीड़ी पीने के आदी थे और शाम को एक बच्चे ने हमें बताया कि उसी ने उन्हें 10 रुपये की बीड़ी ला के दी थी और वो बीड़ी पीते रहते थे। इस दौरान संभवतः वो बीड़ी जलाकर या तो सो गए या जलाने के दौरान उनके साथ हादसा हो गया और चलने फिरने में वो असमर्थ थे, तो ऐसे में वो शायद मौके से निकल नहीं पाए और आग लगती चली गई। टब के अंदर लकड़ी कितनी होती है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और घटना क्योंकि 3 बजे के आसपास की है, तो ऐसे में ये ऐसा समय होता है जब रोड पर भी लोग नहीं होते और ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं गहरी नींद में, तो इसलिए वो मौके पर ही स्वाह हो गए। और प्रेमलाल चौधरी जो गश्त पर थे, उन्होंने देखा, परंतु जब तक वो देखते, उन्होंने खुद भी फटाफट परिवार वालों को जगाकर बाल्टी से प्रयास किया कि पानी को बुझाया जा सके, परंतु फायर ब्रिगेड के आने के बाद ही आग बुझ पाई। लेकिन तब तक छगनलाल दुनिया छोड़कर जा चुके थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी काफ़ी मेहनत करती है, रात बेरात दौड़ती है। तो ये जो रात दिन सेवा करने वाले लोग हैं, निश्चित ही हम इनके कृतज्ञ हैं, क्योंकि जब क्राइम रिपोर्टिंग हम करते हैं तो हम देखते हैं पुलिस की ज़िंदगी वास्तव में कठिन है। जिस लाश को आपको देखकर ही वोमिटिंग आने की बात हो, ऐसी लाशों को ये रात दिन उठाते हैं।
सर एक ये टब में आग लगने की घटना हुई है और इसमें एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई है। सर किस तरीके की घटना है क्या? ये हमारे रामनगर क्षेत्र में शिव रेसिडेंसी के सामने एक परिवार रहता था, जहाँ पे छगनलाल असवारे नाम के 70 वर्षीय व्यक्ति थे। परिवार से हमने बातचीत की है तो प्रारंभिक तौर पे उन्होंने ये बताया है कि जो छगनलाल थे वो थोड़े मानसिक विक्षिप्त थे, इधर उधर घूमते थे और जो टब है जिसमें आग लगी है उसी के नीचे वो सोया करते थे। आज रात में भी वो उनकी जो नातिन है उसने चाय वगैरह दी और वो उसके बाद यहीं पर सो गए। बीड़ी पीने के आदी थे। बीड़ी परिवार ने जैसा कि बताया आज भी वो बीड़ी वगैरह पी रहे थे। तो कुछ आशंकाएं हैं कि संभवतः ऐसी कुछ आग लगी हो। बाकी जो भी तथ्य हैं उनकी जांच की जाएगी और जैसा होगा वैसा उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे।